मेरे सभी छोटे भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है। कहाँ पे स्वागत है? आपके अपने चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पे। मैं आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ। आज करेंगे कौन सी एक्सरसाइज 3.2 को कर देंगे हम कंप्लीट। इसके बाद हमारे पास अगर देखते हैं और कोई एक्सरसाइज बचता है। हाँ, बचता है। इसके आगे भी एक्सरसाइज हमारे हैं आंकड़ों का प्रबंधन में, वो भी हम यानी कि अगले वीडियो से करेंगे शुरू। अगर हमको कुछ कॉन्सेप्ट सीखना होगा कॉन्सेप्ट करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन करेंगे। आज क्या है कि आज हमारे पास इस एक्सरसाइज 3.2 में ना मैंने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, ये एक वीडियो में डाला हुआ है। इसका प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने। प्लेलिस्ट में वीडियो अभी अपडेट कर देंगे आज या कल में। जब अपडेट हो जाएगा तो वहां पे सारी की सारी वीडियो आपको मिल जाएगी सीरियल वाइज से, कौन सा वीडियो कौन सा प्रश्नावली का है। तो वहां से आप देख सकते हैं, कोई भी प्रश्नावली का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली को इस समाप्त, चौथा नंबर और पांचवा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर समझ में आता है वीडियो को भी लाइक करिएगा। जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी करिएगा। क्वेश्चन कर ले कंप्लीट हम आज, चौथा नंबर पांचवा नंबर। चलो आ जाओ, चौथा और पांचवा नंबर क्वेश्चन करते हैं हम कंप्लीट। देखो, इसके पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? बहुलक और माध्यक आपको मैंने निकालना बताया हुआ है खूब बेहतर तरीके से। जानते हो? नहीं जानते हो? जानते हो, मैंने आपको बताया हुआ है। क्या बहुलक क्या होता है? कोई भी डेटा आंकड़ा दिया होता है। डेटा क्या होता है? आंकड़ा क्या होता है? किसी विषय में इकट्ठा की गई जानकारी। जैसे मान लो आप स्कूल जाते हो ना, स्कूल जाते हो तो उसमें आप मान लो आपका एक महीने का आंकड़ा यानी डेटा निकाल के रखो था। कैसे कि आप एक महीने में कितने दिन स्कूल आए हो, जब उसका रिकॉर्ड देखा जाएगा तो वही होता है हमारा डेटा, आंकड़ा। कहने का मतलब किसी विषय में इकट्ठी की गई जानकारी हमारा आंकड़ा कहलाता है या फिर डेटा कहलाता है। तो अब डेटा हो गया, आंकड़ा हो गया, सॉरी। चलो आगे। तो बहुलक क्या होता है? बहुलक वो चीज होता है, बहुलक वो चीज होता है जैसे जो हमारे पास डेटा दिया होता है। जैसे ये हमारा आंकड़ा दिया हुआ है, इसमें सबसे अधिक बार जो संख्या आई होती है वही हमारा होता है बहुलक। और माध्यक कैसे निकालते हैं? माध्यक हम ऐसे निकालते हैं, कैसे कि जो हमारे पास डेटा दिया होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, जो डेटा दिया होता है या तो इस संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। जब आरोही या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक फार्मूला मैंने आपको लिखाया हुआ है n+1/2 वहां पर। अभी मैं इसको आगे निकाल के आपको बताता हूं। चलो, तो बहुलक निकालने के लिए आप ऐसे भी आसानी के साथ देख सकते हैं। बहुलक देखो कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है। देखो 13, 13 को गिनो। देखो 13 कहाँ कहाँ पे है? एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, 2 बार है। चलो हटाओ। 16 देखो, 16 कहीं है? 16 एक ही बार है। 12 देखो, एक बार, यहाँ पे 2 बार, 2 बार है। आगे चलो 14 के देखो, 1 2 3। 14 हमारे पास इस पूरे डेटा में 3 बार आया हुआ है। कितनी बार आया हुआ है? 3 बार आया हुआ है। और भी कोई संख्या जितनी भी है, 13 16 12, ये सारी संख्याएं जो है 2 बार से या फिर 1 बार से ज्यादा नहीं आई है। इस वजह से मैंने बहुलक क्या बताया? बहुलक वो चीज होता है जो संख्या सबसे अधिक बार आई होगी वही होगा हमारा बहुलक। तो सबसे अधिक बार कौन सा आया हुआ है? 14 आया हुआ है। 14 हमारा हो गया बहुलक। यानी कि एक चीज का आंसर तो निकल के आ गया। अब बारी आती है माध्यक की। किसकी बारी आती है? माध्यक की बारी आती है। जब माध्यक की बारी आ जाएगी तो कैसे निकालते हैं? जब हमको माध्यक निकालना रहता है ना, तो जो भी डेटा दिया रहेगा, ऐसी गलती मत करना कि आप सीधा सीधा इसका पूरी संख्याओं को लिखने के बाद उसमें प्लस यानी कि कितनी संख्या है, जैसे 9 संख्या है, 9 प्लस का 1/2, जो भी संख्या है यानी कि 10 हो जाएगा, 10/2 यानी 5। पांचवी संख्या ऐसे नहीं गिन लेंगे कि आप 1 2 3 4 5। पांचवी संख्या हमारी 19 है, 19 इसका माध्यक हो गया है। इस तरीके से हम नहीं करेंगे। सबसे पहला काम, जब भी हमको माध्यक निकालना रहेगा, क्या मीडियन जब भी हमको निकालना रहेगा, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना। मतलब आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। मैं करता हूं आरोही क्रम में। सबसे पहले 12 को देखो, 12 हमारे पास 2 बार आया हुआ है, एक बार ये एक बार ये। सबसे छोटी संख्या 12 है इस पूरे डेटा में। फिर उसके बाद 13 देखेंगे, 13 भी 2 बार आया हुआ है, एक बार ये एक बार ये। फिर उसके बाद आ जाता है 14, हमारे पास 3 बार आया हुआ है। 14 को हम 3 बार लिखेंगे।
अब आगे चलो, 15 तो है नहीं, फिर उसके बाद 16 हमारे पास एक बार आया हुआ, 17 अभी नहीं आया, 18 भी नहीं आया, एक बार 19 आया हुआ। एक बार ऊपर की संख्या गिनो, देखो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे की संख्या भी गिन लो जो आप असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि आरोही क्रम में लिखे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब मैंने कोई भी संख्या छोड़ी नहीं है, सारी की सारी संख्या लिखा हुआ है। अब माध्यक निकालने का फार्मूला मैंने क्या लिखा हुआ है, n+1/2 पद। पद बोले तो यही, इसमें रखने के बाद जो आएगा वही संख्या हमारा माध्यक होगा। n क्या होता है, कितनी संख्या है, गिनो एक बार, कितनी संख्या है, 9 है। तो n की जगह पे 9 रखेंगे, प्लस का 1 करेंगे और बटे 2 करेंगे, इसको करेंगे 10। 9 में 1 जोड़ेंगे 10 बटे 2 बराबर कितना हो गया, 5। 10 में 2 से भाग देंगे 5। पांचवा संख्या जो होगा वही हमारा क्या होगा, बहुलक हो, सॉरी माध्यक होगा। गिनो 1 2 3 4 5, ये है। लास्ट से भी गिन सकते हो, 1 2 3 4 5। पांचवी संख्या क्या है, हमारा माध्यक है। तो माध्यक क्या हो जाएगा हमारा, पांचवी संख्या, वो कितना है हमारा, 14 है। तो आंसर आ गया ना। बताओ, बहुलक भी 14, माध्यक भी 14, कैसे निकाला, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसी के साथ हम। पांचवा नंबर क्वेश्चन कर दे कंप्लीट, इसी के साथ प्रश्नावली भी हमारा हो जाएगा समाप्त। एक्सरसाइज 3.2 आज कंप्लीट इस वीडियो में। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य अथवा असत्य, कहने मतलब उसने तो दे दिया ये सारी कहानी है हमको, इसको पढ़ो और बताओ क्या ये सही लिखा हुआ है या फिर गलत लिखा हुआ है, यानी सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है, हमको इसको बताना है। कर लें कंप्लीट, चलो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारा। पहला ऑप्शन, बहुलक आंकड़ों में से, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। क्या कहा क्वेश्चन ने, बहुलक आंकड़ों में से एक सदैव एक संख्या होती है। बात समझ रहे हो, जो हमारे पास डेटा दिया होता है, आंकड़ा दिया होता है, डेटा क्या होता है, किसी विषय में इकट्ठा की गई जानकारी, मैंने आपको अभी बताया। तो यानी कि जो बहुलक होता है, बहुलक क्या होता है, ऐसी संख्या जो उस डेटा में सबसे अधिक बार आई होती है, वही होता है हमारा बहुलक, मैंने आपको बताया हुआ है। तो बहुलक जो होता है ना, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुलक आंकड़ों में से, जो हमारे पास डेटा दिया होता है, आंकड़ा होता है, उसमें से ही एक एक संख्या होती है ना, उसी में से ही एक संख्या होती है, वही हमारा एक क्वेश्चन कह रहा है। क्या कह रहा है, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। जी हाँ, बिल्कुल होती है, जो हमारे पास डेटा दिया होता है उसी में से एक संख्या बहुलक होती है। तो हमारा क्या होगा, पहला ऑप्शन, इसने जो कहा है वो क्या कहा है, सत्य कहा है, जो बात कही है सत्य बात कही है। आ जाओ दूसरा नंबर ऑप्शन, माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या होती है, हो सकता है। क्या कहा है, माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। माध्य कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, जितनी भी संख्या होती है सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, फिर गिनते हैं कितनी संख्या है, जितनी संख्या होती है उससे भाग देते हैं, फिर हमारा क्या निकल के आता है, माध्य निकल के आता है। यही तरीका होता है माध्य निकालने का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या उसी आंकड़ों में से एक संख्या होती है, नहीं होती ना, क्योंकि हम सबको जोड़ते हैं, फिर जितनी संख्या होती है उससे भाग देते हैं, तब हमारा माध्य निकल के आता है। तो ये कह रहा है कि दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, नहीं नहीं हो सकता है, ये गलत कह रहा है, ये गलत कह रहा है, तो इसका मतलब असत्य है। चलो तीसरा नंबर ऑप्शन आ जाओ, माध्य आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। सॉरी, माध्य नहीं है, यह है माध्यक, यानी कि मीडियन। माध्यक अभी कैसे निकाल रहे थे बताओ जरा सा, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने माध्यक निकाला हुआ है। क्या तरीका था, या तो असेंडिंग ऑर्डर में कर दो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, आरोही या फिर अवरोही क्रम में। जब आरोही या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद क्या करते थे, मध्य की संख्या यानी कि बीच की संख्या निकालते थे। अभी जैसे निकाला, 9 संख्या थी कुल मिला के, उसकी बीच की संख्या क्या थी, हमारी 5वीं संख्या। तो क्या था, माध्यक उसी आंकड़ों में से ही एक संख्या था ना। तो ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है।
माध्य आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। जी हाँ, बिल्कुल होती है, तो ये हो जाएगा सत्य। आ जाओ यानी कि लास्ट ऑप्शन, चौथा नंबर ऑप्शन देखो, आंकड़ा 6 4 3 8 9 12 13 9 का माध्य 9 है। यानी कि कहने का मतलब इस संख्या का वो माध्य निकाला हुआ है कौन, जो उसने ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। कहने का मतलब इस जो आंकड़ा दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ ना एक के, इसका माध्य निकालने के बाद 9 आएगा या फिर नहीं आएगा। आएगा तो सत्य है, नहीं आएगा तो असत्य है। तरीका क्या है, हमको निकालना पड़ेगा। माध्य कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, फिर गिनते हैं कितनी संख्या है हमारे पास, जोड़ लो। आप इसको लिख के जोड़ना, मैं डायरेक्टली लिख के, यानी कि मैं डायरेक्टली जोड़ दे रहा हूं, ठीक है। 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 3 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13 में 8 जोड़ेंगे 21, 21 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 30 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42 यानी 42, 42 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55 यानी कि 55, और 55 में 9 जोड़ेंगे, 5 इधर 4 उधर, यानी कि 64 हो जाएगा। बताओ, आप जोड़ना, मैंने आप जोड़ दिया। फिर गिनेंगे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही संख्या है। क्या करते हैं, 8 से भाग देंगे, तो 8 की टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे, 8 8 जा कितना होता है 64 होता है, तो कितनी बार पढ़ा मैंने 8 बार। तो जब 64 में 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8। इसका माध्य कितना निकल के आ गया 8। और क्वेश्चन क्या कहा है, इन डेटा का माध्य 9 है। इसका मतलब मैंने जब निकाला 8 आया और क्वेश्चन ने कहा है 9 है। इसका मतलब गलत कह रहा है क्वेश्चन। जब क्वेश्चन गलत बात कह रहा है तो ये क्या है हमारा ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन है असत्य। चारों ऑप्शन समझ में आया, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नहीं समझ में आया फिर एक बार दोबारा से देखना। इसी के साथ हमारा हुआ एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। अब आगे 3.3 करेंगे हम। उससे पहले अगर हमको कुछ कॉन्सेप्ट सीखना होगा, कॉन्सेप्ट का एक वीडियो जाएगा। ये सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट मैं कल अपडेट कर दूंगा, प्लेलिस्ट सारी आंकड़ों का प्रबंधन का प्लेलिस्ट एक बना दूंगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान भी रखिएगा, और नए दोस्त हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और समझ में आया तो वीडियो को भी लाइक कर दो। हम चलते हैं, बाय बाय।